हेलो फ्रेंड्स, आज हम IELTS के पार्ट 1 के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और हमारा आज का टॉपिक है होम टाउन एंड अकोमोडेशन। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको एग्जामिनर ये दोनों पे एक साथ पूछे। देयर आर चांसेस कि आपको सिर्फ होम टाउन के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या फिर सिर्फ अकोमोडेशन पे, और मे बी यू कुड बी आस्क्ड ऑन बोथ ऑफ दीज टुगेदर बिकॉज दे आर काइंड ऑफ कनेक्टेड विद ईच अदर। सो लेट अस सी व्हाट काइंड ऑफ सैम्पल क्वेश्चंस एंड आंसर्स आई हैव prepared for you. अगर आप मेरी बुक खरीदना चाहते हैं जिसका नाम है स्पीकिंग बुक ऑफ आइडियाज, इफ यू विश टू परचेज माई बुक विच इज कॉल्ड द स्पीकिंग बुक ऑफ आइडियाज, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली ऑन माई फोन नंबर। मेरी ये बुक में पार्ट 1 के इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स हैं, पार्ट 2 के सारे नए क्यू कार्ड्स और उनके एक्सप्लेनेशंस है, और पार्ट 3 के फॉलोअप क्वेश्चंस और उनके आंसर्स हैं। मेरा फोन नंबर है 7433016809. You can WhatsApp me on this number and directly purchase the book from me. So the first question is where do you come from, which means आप कहाँ से हो। So इसके उत्तर में हम क्या बोलेंगे? You may mention the city where you stay and talk very brief about the geographic location of the city or village if you come from a village in connection to the state. So जहाँ पे आप रहते हो आप उसके बारे में बात कर सकते हो कि I come from मुंबई, और फिर I come from बड़ौदा, I come from लुधियाना, और फिर उसकी जियोग्राफिक लोकेशन के बारे में आप बात कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम फ्रॉम बड़ौदा एंड इट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेयर इज योर होम टाउन। आपका होम टाउन यानी आपका जो वतन है वो कहाँ पे है। सो माई होम टाउन इज इन, जहाँ पे भी आपका होम टाउन है यू कैन टॉक अबाउट दैट। द नेम ऑफ माई होम टाउन इज, सो यहाँ पे आपको आपके होम टाउन का नाम बताना है। Talk very brief about the geographic location of the hometown in connection to the state. So again आपका जो hometown है वो कौन से state में है वो आप बताएंगे। हो सकता है कि आप जहाँ पे रहते हो और आपका जो hometown है वो दोनों same है। So you may slightly in a subtle manner mention to the examiner that I live in my hometown itself, so it is the same place which I mentioned a little while ago. Next question देखेंगे, please describe your hometown a little. So आपके hometown को थोड़ा सा describe कीजिए। You have already set the name and geographic locations. आपने already आपके होम टाउन का नाम बता दिया है, वो कहाँ पे लोकेटेड है ये आपने बताया है। सो यहाँ पे आपको रिपीट नहीं करना है, ऐसा भी नहीं बोलना है कि एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू करके रिपीट नहीं करना है। डोंट मेक दैट मिस्टेक। टॉक अबाउट सम स्पेशल थिंग्स ऑफ योर होम टाउन एंड द टाइप ऑफ पीपल हु रिजाइड। सो आपके होम टाउन के बारे में कुछ खास या विशेष चीज़ों के बारे में आप बोल सकते हो। किस प्रकार के लोग वहाँ पे रहते हैं, फ्रेंडली है, वेलकमिंग है। सो फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो माई होम टाउन इज़ वेल नोन फॉर डैश एंड डैश, जो भी चीज़ के बारे में, कोई खाने पीने की चीज़ हो, कोई घूमने का कोई जगह हो वहाँ पे। People of my hometown are very peace loving and welcoming. So you have explained some adjectives related to the kind of people who live in your hometown. The profession of most people is farming maybe. Next question देखेंगे, What do you like about your hometown? आपको आपके hometown के बारे में या फिर जिस सिटी में आप रहते हो उसके बारे में आपको क्या पसंद है। आप जो चाहो यहाँ पे बोल सकते हो। देखते हैं मैंने कौन से एग्जाम्पलर के तौर पे क्वेश्चंस लिए हैं। सो मेंशन सम डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स इन कनेक्शन टू योर होम टाउन। कोई भी डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, माई होम टाउन इज वेरी क्लीन एंड ग्रीन। मेरा जो होम टाउन है वो बहुत ही स्वच्छ है, हरा भरा है। आई लाइक दिस अ लॉट, मुझे ये बहुत पसंद है। द स्काई इन समर्स इज क्लियर एंड आई लव टू स्टार गेज। इट इज ऑल्सो नॉट वेरी पॉल्यूटेड। सो समर में जो आकाश है वो बहुत ही क्लियर होता है, इसलिए मुझे आकाश में तारे देखना अच्छा लगता है। और मेरा जो होम टाउन है उसमें बहुत प्रदूषण भी नहीं है। आप इसमें अपना सब्जेक्टिव मनपसंद आंसर भी बना सकते हो। ये मैंने सिर्फ आपको थोड़े बहुत आइडियाज दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो अब मैंने जो क्वेश्चंस बनाए हैं वो अकोमोडेशन से रिलेटेड है, यानी आपकी रहने की जगह। डू यू लिव इन अ बंगलो और अ फ्लैट। क्या आप बंगलो में रहते हो या आप फ्लैट में रहते हो। तो जहाँ पे भी आप रहते हो आप उसके बारे में बोल सकते हो अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन अ बंगलो, इट इज अ कॉलोनी ऑफ 25 हाउसेस। मैं बंगलो में रहता हूँ, वहाँ पे 25 घरों की कॉलोनी है। और फिर I live in a flat and there are a total of 25 flats in our apartment. The people are helpful and friendly. So whatever and whichever place you live, you can talk about that. Next question देखेंगे, Can you describe your accommodation in brief? क्या आप आपके accommodation को थोड़ा brief में describe कर सकते हो? Yes, sure, why not? जी हाँ, क्यों नहीं। द प्लेस वेर आई लिव इज़ वार्म एंड कोजी। सो जहाँ पे मैं रहता हूँ वो जगह बहुत ही वार्म है और कोजी है। इट इज़ सराउंडेड बाई ट्रीज एंड सो वेरी ग्रीन। आजू बाजू बहुत सारे पेड़ है और इसलिए वहाँ पे बहुत सारी हरियाली है। देर आर ओपन स्पेसिस विच मेक्स द प्लेस विंडी। सो ओपन स्पेसिस भी बहुत है, इस वजह से बहुत तेज़ हवा चलती है।
We have a swing in our balcony and there is a terrace garden as well. So हमारी बालकनी में हमने झूला लगाया है और हमारे टेरेस पे गार्डन भी है. यहाँ पे भी आप चाहो उस तरह से अपना आंसर सब्जेक्टिवली बना सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग देयर? आप यहाँ पे या फिर वहाँ पे कितने अरसे से रह रहे हो? आई हैव बीन लिविंग इन माई होम सिंस डैश ईयर्स और मंथ्स. सो जितने भी साल से आप रह रहे हो आप बोल सकते हो. आप ये भी कह सकते हो आई हैव बीन लिविंग इन माई होम सिंस माई बर्थ और सिंस चाइल्डहुड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. डू यू प्लान टू मूव फ्रॉम योर करंट रेजिडेंस? क्या आप जहाँ पे अभी रह रहे हो वहाँ से आपका मूव करने का, कहीं और जाने का क्या कोई प्लान है? आई रियली लाइक द प्लेस वेर आई लिव एंड वुड नॉट वॉन्ट टू शिफ्ट. मैं जहाँ पे रहता हूँ वो जगह मुझे बहुत पसंद है और मैं शिफ्ट करना नहीं चाहूँगा. However, if I have to shift for greener pastures or growth, then I do not mind to move. लेकिन अगर मुझे ग्रोथ के लिए, अपने विकास के लिए शिफ्ट करना पड़े तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बिकॉज इवन द एग्जामिनर नोज कि आप यहाँ से जाना चाहते हो एंड दैट इज द रीजन कि आप आईएलटीएस के एग्जाम दे रहे हो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. विथ whom डू यू लिव? आप किसके साथ रहते हो? आई लिव विथ माई फैमिली. मैं अपने फैमिली के साथ रहता हूँ. अगर आप किसी और के साथ रह रहे हो तो आप ये भी बता सकते हो. आई लिव एज अ पेइंग गेस्ट, I live alone, I live with my dog. You can give your own answer over here. Mention the people you live with and how you are related with them. So if you say that I live with my family, you can say that I have a family of 4 members and my parents and my brothers. So you can mention how they are related and connected with you.